नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 9th गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार आप 11वें अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नों को हल कर रहे थे। तो इसके पिछले वीडियो में आपने प्रश्नावली 11.2 के प्रश्नों को हल करने से पूर्व आपने उदाहरण 4 से 7 तक प्रश्नों को हल किया था। तो आज हम इस प्रश्नावली 11.2 के प्रश्नों को हल करेंगे और इसमें देखते हैं कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। हम पाई बराबर 22/7 का उपयोग करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक पहला, इसमें कहा गया है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें त्रिज्याएं दी गई हैं, हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले में दिया है 10.5 सेंटीमीटर, दूसरे भाग में 5.6 सेंटीमीटर और तीसरे भाग में 14 सेंटीमीटर। तो हम इन तीनों का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये हमें त्रिज्याओं के मान दिए गए हैं। तो हम किस प्रकार से हल करेंगे? तो प्रश्नावली 11.2 के हम पहले प्रश्न का हल करते हैं, जिसमें पहला भाग दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो हमें दिया है गोले की त्रिज्या r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r²। अब मान रख देंगे 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 10.5 गुणा 10.5। तो अब इसको काट देंगे, इसको 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 7 पना 35 यानी 1.5 आ गया। तो 4 गुणा 22 गुणा 1.5 गुणा 10.5। तो 22 चौक 88 गुणा 1.5 गुणा 10.5। अब इन तीनों का गुणा करेंगे तो 1386 वर्ग सेंटीमीटर। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप इस पहले भाग का हल करेंगे। अब इसके दूसरे भाग में कहा गया है कि 5.6 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या r बराबर 5.6 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r²। अब इसमें मान रखेंगे 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान है 5.6 गुणा 5.6। तो अब इसको भी अपन काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 आठे 56। तो ये हो जाएगा 0.8। तो 4 गुणा 22 गुणा 0.8 गुणा 5.6। तो 22 चौक 88 गुणा 0.8 गुणा 5.6। अब 8 का भी इसमें गुणा कर देंगे तो 70.4 गुणा 5.6 और इन दोनों का गुणा किया तो 394.24 वर्ग सेंटीमीटर। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 394.24 वर्ग सेंटीमीटर है। अब इसी के तीसरे भाग में 14 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या दी गई है। तो गोले की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r²। तो 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 14 गुणे 14। तो अब इसको भी काट दिया, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो 4 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14, 22 चौक 88 और 14 दूनी 28। अब इन दोनों का गुणा किया तो 2464 वर्ग सेंटीमीटर। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप इन तीनों प्रश्नों को हल कर लेंगे।
अब हम प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में भी हमें 3 भाग दिए गए हैं। पहले भाग में 14 सेंटीमीटर व्यास दिया है, दूसरे में 21 सेंटीमीटर व्यास दिया है और तीसरे में 3.5 मीटर व्यास दिया है। तो अब इन तीनों प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे देखते हैं। तो देखो, दूसरे प्रश्न का जब हम हल करेंगे तो हमें पहले भाग में 14 सेंटीमीटर गोले का व्यास दिया है। तो हमने दिया है कि गोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, तब गोले की त्रिज्या r बराबर व्यास बटे 2 यानी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर। तो मान रख देंगे 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 7 गुणा 7। तो अब आप इस 7 से 7 को काट देंगे और 22 चौक 88 गुणा 7, तो 7 का गुणा कर देंगे 616 वर्ग सेंटीमीटर। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। अब सेकंड भाग में हमें 21 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लिखेंगे कि गोले का व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर, तब गोले की त्रिज्या r बराबर 21/2। अब 2 का भाग देंगे तो 10 दूनी 20 10.5 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर। अब इसमें हम मान रख देंगे कि 4 गुणा 22/7 गुणा 10.5 गुणा 10.5। तो अब इसको भी हम काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 पना 35। तो ये हो गया 4 गुणा 22 गुणा 1.5 गुणा 10.5। तो 22 चौक 88 गुणा 1.5 गुणा 10.5। अब इन तीनों का हम गुणा करेंगे तो 1386 वर्ग सेंटीमीटर। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप इस दूसरे भाग का हल करेंगे। तीसरे भाग में हमें 3.5 मीटर व्यास दिया गया है। तो हमने लिखा कि चूंकि दिया है गोले का व्यास बराबर 3.5 मीटर, तब गोले की त्रिज्या r बराबर 3.5/2 मीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 3.5/2 गुणा 3.5/2। तो अब इसको सरल कर लेंगे, इसको काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 पना 35.5 और इस 2 से आपका ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 22 आ गया गुणा 0.5 आ गया और 3.5। अब 5 का गुणा कर दिया तो 11 गुणा 3.5। तो अब इसमें गुणा किया तो ये आपका आ गया 38.5 वर्ग मीटर। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 38.5 वर्ग मीटर। इस प्रकार से आपने इस तीसरे भाग का भी इसको हल कर लिया। अब इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।